तो आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे, आप लोग जानते ही हो कि पूर्व में उस विषय पे चर्चा हम लोगों ने की थी। उसके बाद आप लोगों का टर्म 1 असेसमेंट था। तो हमारा आज का विषय है अलंकार। मैं थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर दे रहा हूं कि पिछली बार या पिछली कक्षा में आप लोग कह सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था अलंकार किसे कहते हैं या अलंकार शब्द का अर्थ क्या है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, फिर अलंकार के कितने भेद हैं। दो हम लोगों ने भेदों के बारे में चर्चा की थी, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने उन दो मुख्य जो अलंकार थे उनके भेदों पे चर्चा आरंभ कर दी थी। जिसमें पहले पे चर्चा हुई थी अनुप्रास अलंकार, जिसके हम बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण की क्रमशः या स्वतः आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। माने वहाँ पे क्या होता है, वर्ण अपने आप भी आ जाते हैं स्वतः या क्रमशः उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे तरनी, तनुजा, टट, टमाल, तरुअर, बौछाए। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था त जो वर्ण है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि खड़क सिंह के खड़कने से या चंदू के चाचा ने, ऐसे कई उदाहरण हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत देखे थे। आज हम लोग जिस अलंकार पर चर्चा करेंगे वो है यमक अलंकार। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते थे? शब्दालंकार के अंतर्गत। तो शब्दालंकार का जो है दूसरा जो है वो है भेद यमक अलंकार। यमक अलंकार। अब यहां पर सबसे पहले जानना जरूरी है कि यमक शब्द का अर्थ क्या है। तो यहां पर जब एक ही शब्द जो है दो बार आए या दो से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग हो, सब देख ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इस अलंकार की जो विशेषता है सब देख ही रहता है। और मान लीजिए उसका प्रयोग दो बार हम लोगों ने किया, लेकिन जैसे ही एक ही शब्द का प्रयोग हो रहा है दो बार, लेकिन दोनों बार जो उसका अर्थ है वो क्या होता है, बदल जाता है। उसका अर्थ अलग हो जाता है। और जैसे ही उसका अर्थ अलग हो जाता है तो उसे हम किस अलंकार की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं? यमक अलंकार। देखिए आपकी किताब में ये परिभाषा भी दी गई है कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो। उसका अर्थ क्या है? हर बार भिन्न हो, यानी अलग अलग हो, उसे हम कहते हैं यमक अलंकार। इसकी दूसरी परिभाषा हम बोल सकते हैं कि भिन्नार्थक अथवा निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। माने भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाले या अलग अलग अर्थ रखने वाले स्वर या व्यंजन, यानी चूंकि शब्द क्या होता है, वर्णों के मेल से बनता है, तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है समुदाय, स्वर या व्यंजन वर्णों की समुदाय की आवृत्ति को क्या कहते हैं? हम यमक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए जैसे मैं एक उदाहरण बोल रहा हूँ कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराए जग वही पाए बौराए। यानी यहाँ पे आप लोग इसके अलावा भी किताब में बहुत सारे उदाहरण देखिए। यहाँ पे है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। अब देखिए यहाँ पे कनक शब्द जो है एक ही है, लेकिन इसका प्रयोग क्या है? मान लीजिए दो बार किया गया है। क्या है? कनक शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है। अब देखिए क्या बोला है, दूसरा पंक्ति पे ध्यान दीजिए, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। मैं अब थोड़ा सा अर्थ आप लोग को बता दे रहा हूं तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। यानी जब धतूरा को कोई इंसान खाएगा
तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? पागलों जैसी हो जाती है। तो ये था तो धतूरा के संदर्भ में कि उसके खाने से इंसान की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती। अब दूसरा क्या है, सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं या सोचिए कि अचानक बहुत ज़्यादा सोना आप लोगों को मिल जाए या हम लोगों को मिल जाए। तो जब बहुत ज़्यादा सोना मिल जाएगा तो क्या होगा? जब बहुत ज़्यादा धन दौलत इत्यादि की प्राप्ति होती है तो क्या होता है? इंसान खुशी से पागल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि या खाए बौराए जग या वा खाए बौराए जग या पाए बौराए, माने जिस एक को खाने से लोग पागल हो जाते हैं और दूसरे को अधिक मात्रा में पाने से लोग पागल हो जाते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि कनक शब्द जो है एक ही है, लेकिन जैसे ही इसका प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, यानी 2 बार यहाँ पे हुआ है, तो दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। क्या है? 3 बेर खाती थी वे 3 बेर वे खाती है। देखो इसी में आप लोगों को किताब है कि जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है, यानी 3 बेर। एक बेर का अर्थ क्या होता है? वो जो फल है उसके संदर्भ में है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बंगला में कुल भी कहते हैं। और एक बार 3 बेर जो है वो किसके संदर्भ में? 3 बार, यानी समय के संदर्भ में। तो यहां देख रहे हैं 3 बेर 3 बेर, यानी शब्दों की जो आवृत्ति हुई है, शब्द जो एक से अधिक बार प्रयोग हुए हैं, वहां पर क्या है? दोनों के अर्थ में बदलाव आ जाता है। तो ये सारी जो उदाहरण है आपके, ये है यमक अलंकार के उदाहरण। किसके उदाहरण है? यमक अलंकार के उदाहरण। इसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पे, जिसका उदाहरण आप लोग देख सकते हो। कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यानी एक मन का माने क्या है? माला, माला के जो मोती होते हैं, और एक मन माने होता है हृदय। यानी यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग क्या होता है, पूरे जीवन भर हाथ में माला लेकर उसके मनका को यानी उसके मोतियों को फिरो रहे हैं, और मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष इत्यादि सबकी भावना है। कभी कहते तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी जब तक आप अपने हृदय को नहीं परिवर्तित करेंगे। यानी अपने हृदय के भीतर से जब इन सभी भावनाओं का, वैडंबरताओं का, जो दुष्प्रवृत्तियां मन में हैं, उनका आप त्याग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं मन का शब्द, एक बार माला के मोतियों के लिए तो दूसरी बार हृदय के लिए प्रयोग हुआ। इसके बाद है कहे कबीर बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ पे देखो जो 2 या 2 से अधिक बार का प्रयोग किया गया था, यहाँ एक उदाहरण देख लो आप लोग, बेनी बेनी रति रति। देखो पहली पंक्ति में बेनी शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। एक बेनी जो है कवि का नाम है, और दूसरा जो है वो बेनी का अर्थ है चोटी। यानी यहाँ पर क्या है, एक बेनी जो है कवि के संदर्भ में प्रयोग हो रहा है, तो दूसरा बेनी शब्द जो है चोटी के संदर्भ में प्रयोग हो रहा है। अब आगे बढ़िए आप लोग। रति शब्द देखिए 3 बार प्रयुक्त हुआ है। पहली बार प्रयुक्त रति का अर्थ होता है कि जरासी, दूसरे स्थान पर रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी जो है रति है। और तो ये जो देख रहे हैं रति, ये 2 संदर्भों में यहाँ पे प्रयोग देखने को मिलता है। यानी हम लोगों ने अभी एक एक उदाहरण देख रहा था, कनक कनक 3 बेर 3 बेर इसके अलावा जो है मन का, तो वहाँ पे जो परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक बार, यानी हो सकता है एक मान लीजिए कि एक जगह पे बेनी बेनी है तो दूसरी जगह पे रति रति हो सकता है। तो ये था यमक अलंकार। आप लोग इसको आराम से जो है भी अभ्यास में दिया गया है उसको देखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ उदाहरण है कि काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे देखो ये घटा माने बादल, और एक घटा का अर्थ क्या होता है? घटना, कम होना। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे इन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जा रहा है।
और जहां पे इन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा वहीं पर आपका क्या होगा, यमक अलंकार होगा। यानी अनुप्रास अलंकार में हम लोगों ने क्या देखा, एक ही व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण की क्रमशः या स्वतः आवृत्ति हो रही थी। दूसरी जगह पे हम यमक अलंकार में क्या देख रहे हैं कि एक ही शब्द दो बार प्रयोग होंगे लेकिन उन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होगा, जिसके कारण ये यमक अलंकार के अंतर्गत आएंगे। अब तीसरे भेद पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, देखिए पहले इस शब्द का अर्थ जानने की कोशिश कीजिए आप लोग। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लिष्ट। कई बार इसकी परिभाषा हम लोग बोलते हैं कि श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष अलंकार कहते हैं। माने एक ही शब्द में शब्द एक ही रहेगा, वहां पे क्या था, एक से अधिक शब्द प्रयोग हो रहा था, यहाँ पे शब्द एक ही रहेगा लेकिन विभिन्न संदर्भों में उसके अर्थ बदलते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा जो मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं, यहीं पे थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति होती है, असमंजस की स्थिति होती है। श्लेष में क्या होता है, शब्द एक ही रहता है लेकिन विभिन्न संदर्भों में उसके अर्थ बदलते रहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। रहीमन पानी राखिए, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहां शब्द क्या था, पानी। अब देखिए क्या मैंने कहा कि शब्द एक ही रहेगा लेकिन विभिन्न संदर्भों में उसके अर्थ बदलते रहेंगे। कैसे अर्थ बदल रहे हैं, बोलिए आप लोग। कोई उत्तर दीजिएगा, टाइप करके आप लोग बताओ। अच्छा ठीक है, मैं एक बार बता दे रहा हूं। देखो पानी शब्द मोती के लिए होता है चमक, मनुष्य के लिए होता है प्रतिष्ठा, मान या सम्मान। प्रतिष्ठा, मान, सम्मान माने इज्जत जिसको हम लोग कहते हैं। और चून के लिए होता है, यानी चूना के लिए होता है जल। जब तक चूने में पानी को नहीं मिलाइएगा उसका कोई महत्व नहीं। तो आप यहां पे देख रहे हैं पानी शब्द एक था। यमक में हम लोगों ने क्या देखा कि वो एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है, दो या दो से अधिक बार आ रहा है और विभिन्न उसके अर्थ निकल रहे हैं। माने प्रत्येक एक ही शब्द कई बार आने के बावजूद भी उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे थे। लेकिन यहां पर क्या शब्द एक ही है लेकिन उसको अलग अलग संदर्भों में उसके अर्थ बदलेंगे। जैसे पानी शब्द देखिए, जैसे फिर से उदाहरण में पढ़ रहा हूं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। ये पानी शब्द जो है मोती के लिए चमक हो रहा है, तो मनुष्य के लिए हो रहा है प्रतिष्ठा, मान या सम्मान, और चुने के लिए हो रहा है जल। इसके अलावा भी मैं कई उदाहरण और दे रहा हूं कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब देखिए सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर।
अब यहां पर देखिए कवि, व्यभिचारी और चोर, शब्द क्या है? सुवर्ण। अब विभिन्न संदर्भों में इसके अर्थ कैसे बदल जाएंगे? कवि के लिए होता है सुंदर वर्ण या अक्षर, सुंदर वर्ण या अक्षर। व्यभिचारी यानी खराब चरित्र, दुष्चरित्र वाला व्यक्ति के लिए हो जाता है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए क्या होता है? आभूषण, वस्त्र, आभूषण जो भी है, आभूषण, वस्त्र, धन, दौलत, ये सब है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो कि सुवर्ण जो शब्द था एक था, इसीलिए इसको कहते हैं श्लेष, माने इसमें एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। लेकिन क्या है, कैसे चिपके हुए हैं? तो देखो, कवि के लिए हो गया सुंदर वर्ण या अक्षर, व्यभिचारी यानी खराब चरित्र वाले व्यक्ति के लिए हो गया सुंदर स्त्री, चोर के लिए हो गया वस्त्र, आभूषण, धन, दौलत, संपदा जो भी है। चोर जब चोरी करने के लिए चाहेगा तो इसको यही सभी चीजें चाहिए ना। तो यहाँ पे देख रहे हो कि कैसे इस में सुवर्ण को जब ढूंढ रहे हैं तो कवि सुवर्ण माने अर्थात अच्छे शब्द ढूंढ रहा है, व्यभिचारी यानी अच्छा रूप रंग, और चोर जो है क्या हो रहा है? स्वर्ण ढूंढ रहा है, सोना, धन, दौलत, संपत्ति जो भी आप लोग कह लो। और भी कुछ उदाहरण मैं यहां से दे दे रहा हूं आपके अभ्यास पुस्तिका से। देखो, मंगन को देख पट देत बार बार, क्या हो रहा है? मंगन को देख पट देत बार बार, यानी पट शब्द देख रहे हो। अब ये पट शब्द का अर्थ क्या होता है? पट शब्द का अर्थ होता है, एक पट शब्द का अर्थ होता है वस्त्र, और दूसरे पट शब्द का अर्थ होता है दरवाजा। मान लीजिए कि किसी के दरवाजे पर कोई कुछ मंगन माने मांगने वाले को आते देखकर, दरवाजे पर जब कोई मांगने वाला दरवाजे पर आ रहा है तो कोई व्यक्ति विशेष क्या कर रहा है? उसको वस्त्र दे रहा है, माने दान देना। यानी सामान्यतः यहाँ पे पट का अर्थ वस्त्र ही होता है, माने उसे वस्त्र दे रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है कि इन स्थितियों से भी आप लोग भली भांति होगा तो क्या करते हैं वो लोग? दरवाजा बंद कर देते हैं। क्या बोलते हैं? आगे जाइए। यानी पट शब्द एक है, लेकिन इसमें एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं या छिपे हुए हैं, जो विभिन्न संदर्भों में बदल जा रहे हैं। और एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे दे रहा हूं। देखो, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। अब देखो, यहाँ जो कलियां शब्द है, एक है कलियां क्या होता है? फूल बनने से पूर्व की स्थिति जो होती है, जिसे हम लोग कली भी कहते हैं। और दूसरा जो है इसका, तो ये प्रकृति के संदर्भ में हम लोगों ने देखा, और सामाजिक संदर्भ में क्या होता है? युवा होने या युवती होने से पूर्व की स्थिति, माने यौवन को प्राप्त करने से पूर्व की स्थिति को क्या कहते हैं? कलियां कहते हैं। तो ये सारे उदाहरण थे श्लेष अलंकार के। यानी अभी हम लोगों ने शब्दालंकार के अंतर्गत जो तीन भेद थे, कौन कौन से? एक था अनुप्रास, दूसरा था यमक, और ये तीसरा था श्लेष। यानी मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूं, यानी शब्दालंकार के अंतर्गत क्या क्या थे? अनुप्रास, दूसरा था यमक,
और तीसरा श्लेष अलंकार। यानी ये तीन जो है ये थे शब्दालंकार के अंतर्गत। आप लोग के मन में इन तीनों को लेकर कहीं से भी कोई प्रश्न है तो पूछो मुझसे, तो फिर मैं अर्थालंकार के भेदों पे चर्चा करूंगा। शब्दालंकार में जो हम लोगों ने पढ़ा चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे बताओ, किसी को कहीं कोई असुविधा हो रही है? मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाने से पूर्व बताया कि यमक और श्लेष में जो सबसे मूल अंतर है उसको याद रखना आप लोग, कि यमक में क्या होगा, एक शब्द का प्रयोग दो से अधिक बार होगा और उसका अर्थ अलग अलग होगा। लेकिन श्लेष में क्या होता है, एक ही शब्द जो होता है उसमें कई अर्थ चिपके होते हैं। देखो आप लोग की किताब में एक परिभाषा भी है, मैं अब उसे भी पढ़ दे रहा हूँ। श्लेष का अर्थ है चिपकना। यहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में वहां एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हो, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। यानी एक ही शब्द में अर्थ यहाँ पे चिपका हुआ है, इसीलिए इसका अर्थ ही रखा गया श्लेष, श्लिष्ट। मैंने इसीलिए पहले ही बताया था, श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष अलंकार कहते हैं। तो आप लोग जो लोग भी क्लास में हो, आज कक्षा में हो, मुझे बताओ सहेलिका हो, रितिका, पूजा, अर्पित, अन्वेषा, किसी के मन में शब्दालंकार के अंतर्गत ये जो तीन भेद आ रहे हैं इसको लेकर किसी के मन में कोई भी प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकता है। ओके, थैंक यू। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थालंकार। अब इसके अंतर्गत देखो क्या क्या आता है। अतिशयोक्ति अलंकार, यानी ये पांच जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। तीन हम लोगों ने पढ़ा शब्दालंकार के अंतर्गत, और ये पांच जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो आपके जो पठन पाठन की जो लिए निर्धारित विषय सामग्री है उसमें सम्मिलित नहीं है। तो हम लोग इन अब पांचों पर चर्चा करेंगे। तो पांचों पर चर्चा करने से पूर्व फिर मैं एक बार आप लोग से पूछता हूं, यहाँ पे जो शीर्षक है देखो, अर्थालंकार,
यानी ये क्या करेंगे, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करेंगे। वहां शब्दों में देखने को मिल रहा था, यहाँ पे अर्थ में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो भेद है वो है उपमा अलंकार। क्या है, उपमा अलंकार। यहाँ पे एकदम आसान है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे इन अलंकारों को पहचानना बहुत ही आसान होता है। तो एक चीज देखिएगा, उपमा अलंकार की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु या स्थान से की जाती है, वहां पर जो होता है उपमा अलंकार होता है। यानी यहाँ पर तब आप लोग एक चीज देख रहे हो, क्या करना होगा, तुलना करना होगा। किससे, तो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना जो है किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु या स्थान से। यहाँ पे देखिएगा ऐसे कुछ परिभाषा आप लोग के किताब में भी दिया गया है कि अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर क्या होता है कि अब जैसे बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा भी है, जब हम लोग बोलते हैं कमल नयन, मृग नयन, ठीक है, इसके अलावा भी मान लीजिए दशानन, लंबोदर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां पे क्या क्या होता है, तुलना की जाती है। तो इसमें 4 तत्वों पर ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। यहां पे एक बिंदु में लिख दे रहा हूं जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसे आप लोग लिख लीजिए सभी लोग। दो पक्षों की तुलना करते समय 4 तत्वों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कौन कौन सा, उपमेय, उपमान, ये आप सभी लोग लिख लीजिए। उपमान, साधारण धर्म, और चौथा होता है वाचक शब्द। क्या है, इन बिंदुओं पे जब हम लोग कोई एक उदाहरण लेंगे तो आप लोग को वाचक शब्द, यहाँ पे आप लोग को शब्द नजर नहीं आ रहा होगा, वाचक शब्द, ठीक है, यानी वाचक शब्द। इन 4 तत्वों पे ध्यान देने की क्यों आवश्यकता है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को व्याकरण के अंतर्गत ही विशेषण और विशेष से जो पढ़ा है हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में, उस पर लेकर जाऊंगा। यानी उपमेय का जो अर्थ होता है वो हो गया विशेष्य, और उपमान क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो और चीजें आपको समझने में सुविधा होगी उपमा अलंकार के अंतर्गत। मानी जब क्या करते थे हम लोग, विशेषण में पढ़े थे ना, गुणवाचक विशेषण,
यानी वहां पे क्या होते थे, किसी व्यक्ति या वस्तु जो होता है या स्थान क्या होता है उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या करते थे, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते थे, विशेषण कहते थे। तो यानी यहाँ पे जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही है उपमेय, और उपमान का अर्थ क्या हो गया, विशेषण। जिन शब्दों का प्रयोग उनकी विशेषता बताने के लिए किया जा रहा है। अब आ जाइए अलंकार के संदर्भ में, तो जिसको उपमा दी जाए, यानी ये उपमा है, तो जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे हम कहते हैं उपमेय। माने जिस भी विशेष्य को, यानी जिस भी व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान हो, जिसको उपमा दी जा रही है वही कहलाता है उपमेय। तो उपमान क्या होगा कि जिस हम लोगों ने जो पढ़ा, प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु या स्थान से जिसकी उपमा दी जा रही, यानी जिससे उसकी तुलना की जा रही है, ये हो गया उपमान। देख लीजिए यहाँ पे, वो प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिसकी उपमेय की तुलना की जाए, यानी जिससे जो उपमेय की तुलना की जा रही है उसे हम कहते हैं उपमान। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में चांद उपमान है। जैसे देखो, चांद सा मुख, क्या है, चांद सा सुंदर मुख एक उदाहरण दिया गया है। तो चांद क्या है यहाँ पर, उपमेय है कि उपमान है, पहले आप लोग मुझे बताओ तो मुझे समझ में आएगा। यहाँ पे चांद क्या है, उपमेय है या उपमान है, विशेषण है या विशेष्य है, लिखकर बताओ मुझे आप लोग। मैं रुके उदाहरण लिख दे रहा हूं यहाँ पे। मैं अभी से नहीं मिटा रहा हूं, यहां लिख रहा हूं। चांद सा सुंदर मुख, वेरी गुड। चांद जो है यहाँ पे उपमान है, यानी ये उपमान है। तो उपमेय क्या है, मुख। अब यहाँ पे देखिए, जो दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया उपमेय और उपमान, तीसरा जो था साधारण धर्म। तो यहाँ पे साधारण धर्म क्या है, तो बोल रहे हैं कि साधारण धर्म क्या होता है कि उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द जो है वो साधारण धर्म कहलाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे साधारण धर्म क्या, सुंदर, इसको कहेंगे हम साधारण धर्म। अब वाचक शब्द क्या है, तो जहां पे सा, सी, तुलना जहां पे किया जाता है या समानता दिखाई जाती है, जैसा, ये सारे शब्द जो है वो कहलाते हैं वाचक शब्द। यानी ये है, ये वाचक शब्द। तो यहां उपमा अलंकार की तब क्या हो गई, कैसे पहचानेंगे हम। उपमा अलंकार का काम क्या है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना जो है किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से करना पड़ता है जहां हमें, या जहां हम करते हैं, या जहां होता है वहां पे होता है उपमा अलंकार। उसके 4 तत्व होते हैं, एक होता है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म यानी ये जैसे सुंदर था, और वाचक शब्द यानी सा। चांद यहां हो गया उपमान, मुख हो गया उपमेय, सुंदर हो गया साधारण धर्म, और सा हो गया वाचक शब्द। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण आपके किताब में हैं, आप लोग उसको देखिएगा। अगली कक्षा में हम लोग बाकी के अलंकारों पर चर्चा करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो यहाँ पे स्पष्ट हाथी सा टीला, तो हाथी क्या हो गया यहाँ पे, मान लो यहाँ पे जैसे मुख क्या था उपमेय, तो यहाँ पे अगर हाथी लिख दे, यहाँ पे मुख की जगह पे लिखो, मान लो हम लोग ने लिखा हाथी सा टीला, तो यहाँ पे हाथी क्या हो गया, हाथी, हाथी, टीला नहीं बोल रहा हूं मैं, हाथी बोल रहा हूं। रुको मैं लिख दे रहा हूं, मैंने नहीं लिखा इसीलिए लग रहा आप लोग असमंजस में पड़ गए।
हाथी सा टीला। यहाँ टीला है, यहाँ हाथी है। अब बताओ यहाँ हाथी क्या है, उपमेय या उपमान? हाथी क्या है, उपमान या उपमेय? आप लोग फिर शब्दों पे ध्यान दो। मखमल के झूले पड़े, हाथी सा टीला। प्राकृतिक संदर्भों में देखो अभी यहां पर यहां हाथी जो है, आप लोगों ने ऊपर उत्तर सही दिया था। हाथी यहां पर क्या है, उपमान है, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति के संदर्भ में बात हो रही है। टीला मन यहाँ पे चट्टान है, उसको हाथी के समान बताया गया है। कैसे असमंजस में पढ़ रहे हो आप लोग? मैंने बार बार कहा ना कि यहाँ पे ये चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो यहाँ पे कोई साधारण धर्म नहीं है, क्योंकि सुंदर सुंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पे हम लोगों को देखने को नहीं मिला। लेकिन वाचक शब्द क्या है, सा। यहाँ बोला गया हाथी सा टीला, मैंने इसलिए बोला कि मुझे लिखने दो आप लोग, फिर उत्तर देना। ठीक है, तो इसके अभ्यास आप लोग करना। अगर इसको लेके कोई मन में प्रश्न होगी तो अगली कक्षा में हम लोग फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you all of you.